हेलो गाइस, हम लोग आईटी का लास्ट चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। एफआईएस का अब लास्ट चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 5। तो इसको लिमिटेड ही पढ़ाऊंगा बिकॉज ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो ये चैप्टर का। ये चैप्टर आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये इजिएस्ट चैप्टर है। ये इजिएस्ट इजिएस्ट एकदम इजिएस्ट चैप्टर है। सबसे पहला लिखा हुआ है व्हाट इज डब्ल्यू 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 क्या होता है। सो डब्ल्यू 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 एक इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है एंड मल्टीमीडिया कंटेंट रहता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये वेब पेज का एड्रेस है। ये वेब पेज का एड्रेस है। इट अलाउज यूजर टू नेविगेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन है। ये डब्ल्यू 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 के वजह से आप कोई भी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, कोई भी वेब पेज पे एक्सेस कर सकते हो। डब्ल्यू 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 अलाउज यूजर टू नेविगेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू वेब पेजेस एंड हाइपरलिंक्स। ये www के वजह से www की वजह से आप कोई भी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो और वेबसाइट के कंटेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज वेब ब्राउजर, जो कि वेब ब्राउजर रहता है नॉर्मली। ये एक ऐसा एप्लीकेशन रहता है जिससे आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप www को एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे वेब वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या हो गया, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सफारी हो गया। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, जैसे www.abhishekjhaclasses.com, ये क्या है मेरा डोमेन नेम। इसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन नेम। ये क्या है मेरा डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, www.abhishekjhaclasses.com। Domain name is a human readable address used to identify and access websites on the internet। मतलब आपको मेरा वेबसाइट्स में अगर जाना है तो कैसे जाओगे, www.ajclasses.in। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। इसके बाद ये बोला है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर गेटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं, ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं। ईमेल अकाउंट बनाना आता है ना, वो सारे स्टेप्स को लिख देना। टू गेट एन ईमेल अकाउंट फॉलो दिस स्टेप। चूज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले आप लोग को ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है। क्या आप जीमेल में बनाना चाहते हो, आउटलुक में बनाना चाहते हो या याहू में बनाना चाहते हो। सर्विस प्रोवाइडर को आप सेलेक्ट करोगे। साइन अप के ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करोगे या क्रिएट अकाउंट पे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालोगे और अपना एडिशनल वेरिफिकेशन को आप कंप्लीट करोगे दोस्तों। और एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन आएगा उस पर आप एग्री करोगे, आपका ईमेल अकाउंट खुल जाएगा। ईमेल अकाउंट नहीं खोलना जानते हो तो एक बार खोल के आओ, ऑटोमेटिकली जो जो स्टेप्स है वो सब लिख देना। इजी तो है भाई, इजी तो है। इसके बाद ई गवर्नेंस सिक्योरिटीज क्या होता है। ई गवर्नेंस सिक्योरिटी रेफर्स टू ए मेजर एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस। जितना भी सारा सारा का सारा सर्विसेज, जितना भी सारा डिजिटल सर्विस होता है, जितना भी सारा डिजिटल सर्विस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको पूरा का पूरा प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए दोस्तों ई गवर्नेंस सिक्योरिटीज लाई गई है। उसको पूरा प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ई गवर्नेंस सिक्योरिटीज लाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक इंटरनेट का एड्रेस होता है। इंटरनेट का एड्रेस होता है, जैसे आपका मेरा घर का एड्रेस है, वैसे ही एक वेबसाइट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का एड्रेस होता है। ठीक है, एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक numericals identifier assigned to each device connected to an computer network। it allows device to communicate and exchange data over the internet। ठीक है, तो आईपी एड्रेस सेमेस्टर 2 में ही पढ़े थे। ये क्या होता है, जस्ट आप इससे क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो हर एक सिस्टम का। जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, उसका एक अलग आईपी एड्रेस है। आपका आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, उसका एक अलग आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है, आप आराम से उस आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आईएसपी, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अरे जिससे आप इंटरनेट लेते हो, जो आपके इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। आईएसपी क्या होता है, एन आईएसपी इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद एक्सेस टू द इंटरनेट। जैसे हमारा सिटी केबल है, सिटी केबल वाला कंपनी हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, आईएसपी। आईएसपी मतलब एक ऐसा कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करके देता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करके देता है, ब्रॉडबैंड, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस, बहुत सारे कनेक्शंस होता है नॉर्मली। इसके बाद बात करते हैं कोएक्सियल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, जरा दिखाता हूं आपको कोएक्सियल केबल क्या होता है। देखो इस तरह से दिखता है।
एक कॉपर का बना हुआ पूरा का पूरा केबल रहता है, कॉपर का बना हुआ इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल। जो आपका टीवी में लगता था ना, टीवी वाला जो केबल रहता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल। सो कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल कंडक्टर एंड लेयर। और इसके साथ क्या रहता है? इसके साथ एक मेटेलिक सील्ड भी रहता है, इसके साथ एक मेटेलिक सील्ड भी रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है, मेटेलिक सील्ड भी रहता है अंदर में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, वीडियो, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। वो टीवी वेबी का जो केबल कनेक्शन जब लगाते हो आप, तब ये कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल का तब यूज किया जाता है, टीवी का जो केबल लगाते हो ना, उस वक्त में कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड सर्वर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स। मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट वो चीज है जिसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप हर चीज को शेयर कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप सारे के सारे एक्टिविटीज ऑनलाइन कर रहे हो। इंटरनेट वो है जिसके माध्यम से आप हर चीज शेयर करते हो। ओके, बात करते हैं अब लैन क्या होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, अगर कुछ भी याद ना आए तो फुल फॉर्म लिख के आ जाना, ठीक है, कम से कम वो तो लिख के आ जाओ। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइस विद अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब आपके पास लिमिटेड एरिया है, उस लिमिटेड एरियाज में सारे के सारे डिवाइसेस को वो कनेक्ट करके देता है, सारे के सारे डिवाइस को वो कनेक्ट करके देता है। जैसे फाइल्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया। मान लीजिए इधर इधर आपके प्रिंटर पड़े हुए हैं, इधर आपके प्रिंटर पड़े हुए हैं, और इधर मैंने अपने सिस्टम से इसको इसको कनेक्ट किया। अपने सिस्टम से मैंने इधर इसको कनेक्ट किया, उसको मैं क्या बोलूंगा? लैन बोलूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? उधर लैन बोलूंगा। वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज a network that spans a large geographic area such as city, country और even continents। तो वैन मतलब क्या होता है? वैन मतलब होता है जो लार्ज ज्योग्राफिक एरियाज में जाके फैल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया, आप कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। सैटेलाइट लिंक्स हो गया, ये पब्लिक इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको आप शॉर्ट रेंज के कम्युनिकेशन या शॉर्ट रेंज के डिवाइस के लिए यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे आपके एक ब्लूटूथ स्पीकर है, आपके पास मान लीजिए एक ब्लूटूथ स्पीकर है, तो वो कितने रेंज तक चलता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, या 10 मीटर, या 50 मीटर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ब्लूटूथ जो है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है दो डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। और इसका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत शॉर्ट रेंज में होता है। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई, वाईफाई क्या है? वाईफाई वायरलेस फैसिलिटी। Wi-Fi is a wireless networking technology that uses radio waves to provide high speed internet and network connectivity। Wi-Fi क्या करता है? रेडियो वेव्स का यूज करता है, रेडियो वेव्स का यूज करता है टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये एक टाइप का लैन है, ये एक टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। शॉर्ट रेंज में काम करता है ये, ठीक है, शॉर्ट रेंज में काम करता है, शॉर्टर रेंज में ये काम करता है, ये एक टाइप का लैन है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान आसान है, कुछ यहाँ पे टफ नहीं है। वाईफाई के बारे में बोला हुआ है, ब्लूटूथ के बारे में बोला हुआ है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ लैन। लैन का 5 फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। लैन का जो ट्रांसफर स्पीड रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। लैन का जो ट्रांसफर स्पीड रहता है वो 100 Mbps से लेके 10 Gbps तक रहता है। इसका जो ये पास पास काम करता है, ये शॉर्ट रेंज में काम करता है, लेकिन इसका ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहता है। इसके बाद इसका जो लैन का जो एरिया रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत लिमिटेड ज्योग्राफिक एरियाज पे में ये काम करता है, बहुत लिमिटेड ज्योग्राफिक एरियाज में ये काम करता है। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग। LAN enables the sharing of resources such as printers, files, internet connections among connected devices, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। और ये इनहांस करता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इनहांस करता है। ओके, ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। और क्या वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या क्या फीचर्स है? वाइड ज्योग्राफिक कवरेज करता है, हर जगह आप एक्सेस कर सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क को हर जगह आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे सैटेलाइट, इंटरनेट, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी, आपस में ही कनेक्ट हो जाता है, लैंस मैन सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैंस, सब कुछ यहाँ पे आपस में ही कनेक्टिविटी हो जाता है। रिलायबल है ये नेटवर्क जो है, ये रिलायबल है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। स्केलेबल है, स्केल किया जा सकता है, ग्रोथ किया जा सकता है। वैन आर हाईली स्केलेबल एंड कैन एकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस एंड यूजर्स। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या क्या फीचर्स है? इंटरनेट आपको ग्लोबल ग्लोबल कनेक्टिविटी देता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी। इंटरनेट के थ्रू आप ग्लोबल कनेक्ट कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में भी बात कर सकते हो, आप यूएस में भी बात कर सकते हो, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। इंफॉर्मेशन अगर आपको शेयर करना रहा तो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही होता है। आपको अगर बात करना रहा किसी से भी, ईमेल में, मैसेज में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, वो आप इंटरनेट के थ्रू ही करोगे। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज भी आपका इंटरनेट के थ्रू ही होता है नॉर्मली। मल्टीमीडिया वो कैपेबिलिटीज जो चलता है, कैपेबिलिटीज ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, वो भी इंटरनेट से ही भेजते हो आप। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग भी इंटरनेट से ही होता है, रिमोट एक्सेस भी इंटरनेट से ही होता है, सर्च इंजन भी इंटरनेट से होता है। तो इतना सारा तो फीचर है इंटरनेट से क्या क्या होता है। यहां पे ये पूछा गया है कि इंटरनेट से बेसिकली होता क्या क्या है, बेसिकली होता क्या क्या है। अब देखिए डिफाइन ट्विस्टेड पेयर्स। अब ट्विस्टेड पेयर क्या होता है देखिए। अब ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सा होता है देखिए, आप खुद देख के बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर टेबल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। आप देख सकते हो एक साथ यहाँ पे दो दो तार करके जुड़े हुए हैं, एक साथ यहाँ पे दो दो तार करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक साथ यहाँ पे दो दो तार करके जुड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। ट्विस्टेड पेयर्स में ऐसा ही होता है, एक साथ आपका दो दो तार करके यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो ए ट्विस्टेड पेयर इज ए टाइप ऑफ केबलिंग दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स एंड इंसल्टेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक साथ में यहाँ पे दो दो वायर्स करके जुड़े हुए रहते हैं नॉर्मली। तो बस शॉर्ट में लिख देने का, ज्यादा नहीं आया तो ज्यादा मत लिखना। अगर अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो ये सब फीचर वीचर भी लिख देने का। ये नहीं, ये बेसिकली नहीं आएगा, काटिए इसको, मत मत पढ़िए इसको, नहीं आएगा ये। कोएक्सियल केबल क्या होता है? कोएक्सियल केबल जो केबल से आपका वाईफाई आता है, जो केबल से आपका टीवी चलता है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, जो कि कॉपर से बना होता है, अंदर से एकदम कॉपर रहता है उधर। ठीक है, ऑलरेडी बता दिए कोएक्सियल केबल क्या होता है। कोएक्सियल केबल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक केबल दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कंडक्टर एंड इंसुलेटिंग लेयर, मेटालिक सील्ड रहता है उसमें, और ये सब सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, टीवी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए फीचर्स क्या क्या है कोएक्सियल केबल का, फीचर्स क्या क्या है सब हम लोग पढ़ेंगे। फीचर्स है हाई बैंडविड्थ। अगर मान लीजिए कि आप कोएक्सियल केबल के थ्रू इंटरनेट लेते हो तो इंटरनेट का स्पीड ज्यादा रहेगा, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज्यादा है, सिग्नल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और ये वर्सेबिलिटी है, हर जगह अप्लाई हो जाता है, हर जगह अप्लाई हो जाता है। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन है कि केबल ऑपरेटर आता है आपके घर में और फटाफट से इंस्टॉल कर लेता है। ईज ऑफ मतलब ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। फिर ऑप्टिक फाइबर क्या होता है देखिए, ऑप्टिक फाइबर दिखाते हैं। ऑप्टिक फाइबर हम लोग इसको बोलते हैं, देखिए ना, अरे केबल को आप तोड़ोगे अगर तो छोटा 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 एकदम धागा रहेगा उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं। आजकल फाइबर कलेक्शन ही लग रहा है, आजकल हर जगह बेटा फाइबर कनेक्शन ही लग रहा है। ठीक है, फाइबर में क्या होता है, छोटा छोटा एकदम तार घुसा हुआ रहता है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ए स्ट्रैंड ऑफ ग्रास और प्लास्टिक फाइबर टू ट्रांसमिट डेटा एज लाइट सिग्नल्स। ठीक है, वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वो यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशंस इसका इंटरनेट के लिए फाइबर, जैसे कि जियो फाइबर एग्जांपल, जियो फाइबर के लिए यूज किया जाता है ना ऑप्टिक। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री एंड एरोस्पेस के लिए यूज किया जाता है, या आप वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज उसको कर सकते हो ऑप्टिकल फाइबर्स को। ठीक है, बेसिकली पढ़ लेना ये सब, और कुछ नहीं है इसमें। मेथड्स टू कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट से कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट से कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो पुराने जमाने में ये डायल अप मेथड होता था, डायल अप मेथड यानी कि टेलीफोन लाइन के थ्रू, आप टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। ये पुराने जमाने में होता है, अब नहीं होता है। फिर आने लगा दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। ये भी एक वो टेलीफोन लाइंस का ही इस्तेमाल करता था टू प्रोवाइड यू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस।
फिर केबल आने लगा, फिर नॉर्मल केबल ऑपरेटर लोग केबल देने लगा, वो केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल जो है ना, उसके थ्रू आपका इंटरनेट आता था। ओके, फिर फाइबर, अभी अभी के जमाने में तो फाइबर आता है, अभी के जमाने में जियो फाइबर, ये सब जो आता है ना, अभी के जमाने तो फाइबर वाले जमाने हो गए। फिर सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट आता है, सैटेलाइट के थ्रू, मोबाइल ब्रॉडबैंड, वाईफाई, इथरनेट, ये सब सारे मेथड्स है। इसमें से 5 मेथड्स कर लेना आराम से, 5 मेथड्स कर लेना आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मेरिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सब कुछ करता है, वो होम्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस, कहीं पर भी आप इंटरनेट लगा सकते हो, कहीं पर भी इंटरनेट लगा सकते हो। दूसरा, उसके पास वैरायटी ऑफ प्लान्स रहता है, जिसके पास से भी आपने इंटरनेट लगाया है उसके पास वैरायटी ऑफ प्लान्स है, वैरायटी ऑफ प्लान्स। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट भी देता है, वो कस्टमर सपोर्ट भी देता है वो। इसके बाद बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है कि दादा अपनी कोथाई चाटा खाबेन, बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है। ईमेल अकाउंट बना के दे देगा, वेब होस्टिंग दे देगा, क्लाउड स्टोरेज दे देगा, और भी बहुत सारा, जैसे उसके पास बहुत सारा और भी सर्विसेज होता है। और ये ब्रांड कवरेज, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या क्या है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि केबल ऑपरेटर जो है आपका 600-700 का इंटरनेट प्लान बनाता है। सर्विस वुड डिसरप्शंस, कभी कभी आपका वाईफाई का जो कनेक्शन है वो चला जाता है, कभी कभी आपका वाईफाई का कनेक्शन चला जाता है, तो आपको केबल वाला भैया को फोन करना पड़ता है कि भैया आप कहाँ हो, मेरा वाईफाई का कनेक्शन चला गया, आप बचाओ मेरे को। स्पीड लिमिटेशंस, कभी कभी स्पीड भी कम हो जाता है, इंटरनेट का जो है ना स्पीड भी कम हो जाता है, आपको फिर फोन करना पड़ता है कि वाईफाई का स्पीड इतना कम क्यों है। लिमिटेड कंपटीशन, इस लाइन में ना लिमिटेड कंपटीशन है, इसलिए कस्टमर को ज्यादा वैरायटीज नहीं मिल पाता, ज्यादा वैरायटीज नहीं मिल पाता। कुछ ही तो है, सिटी केबल है शायद से, अलायंस है, जियो फाइबर है, एयरटेल है, बस 4 ही तो है, और तो कुछ है नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। शॉर्ट नोट्स ऑन ईमेल, ये पढ़ लीजिएगा खुद से, ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या नहीं होता है, ठीक है। ईमेल का की फीचर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन आता है ईमेल में। सेंडर एंड रिसीवर आता है, सब्जेक्ट लाइन आता है, मैसेज बॉडी में लिखना पड़ता है, अटैचमेंट में आप जस्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस डाल सकते हो नॉर्मली, इनबॉक्स, ठीक है। बेनिफिट्स भी पढ़ लीजिएगा। ईमेल क्या प्रोवाइड करता है, ईमेल आपको स्पीड एंड एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, वो बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है आपका, प्रिंटिंग विंटिंग नहीं करवाना पड़ता है। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्डिंग के लिए, ग्लोबल रीच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड चैलेंजेस ऑफ ईमेल में क्या आता है, स्पैम होता है, यहाँ पे फिशिंग होता है, स्पैम, आपके साथ स्पैम भी हो सकता है ईमेल के जरिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ईमेल में, आप देखोगे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है। और ये क्या है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ यूआरएल, तो इसको ना डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ यूआरएल अगर पूछा तो आप उसका नाम मेंशन कर देना, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है HTTPS, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, HTTPS। इसके बाद होता है डोमेन नेम, इसके बाद क्या होता है डोमेन नेम, डोमेन नेम लिखिएगा, डोमेन नेम मतलब www.ajclasses.com। इसके बाद होता है पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर एक टाइप का नंबर होता है, द पोर्ट नंबर स्पेसिफाई द पोर्ट ऑफ द सर्वर, मतलब कौन से सर्वर पे गया है, कौन से सर्वर पे गया है। इसके बाद होता है एक तो पाथ, पाथ मतलब /page.html, जो लिखा रहता है ना /page.html, स्पेसिफिक लोकेशन, उसका स्पेसिफिक लोकेशन, उसको बोलते हैं दोस्तों पाथ। और ये दोनों नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए कि इंटरनेट के कितने कितने सारे मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, डिस्कस द गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या गोल्स रहता है। तो फाइनली थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग ने FIS को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक बार उसको रिव्यू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो FIS का एग्जामिनेशन जाएगा वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।